हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सबसे प्रचलित भर्तियों में से एक है एलडीसी भर्ती, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट भर्ती दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो भर्ती नई आने वाली है 2026 वाली एलडीसी की, जो पेंडिंग चली आ रही है, तो नई एलडीसी जो भर्ती है साथियों, क्या ये पुराने सीईटी से होगी या नए सीईटी से? जो पुराना सीईटी आपका 2024 में हुआ है, सीईटी 2024 में हुआ है, क्या ये वाले अभ्यर्थी ही इसमें बैठेंगे या जो अभी नई 2025-26 में जो सीईटी होगी उनको भी अलाउ किया जाएगा? तो ये बड़ा प्रश्न है, इसका डाउट क्लियर करेंगे। कितने पदों पर भर्ती आ रही है इसकी बात करेंगे। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे इसकी भी डेट यहां पर आ रही है साथियों। फॉर्म को लेकर अपडेट है, योग्यता आयु सीमा, सीईटी जरूरी है नहीं है, परीक्षा तिथि, संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो राजस्थान में अगर एलडीसी बनने का, बाबूजी बनने का सपना देख रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार जानदार ये वीडियो होने वाला है। और आप सभी को मालूम है जेन्युइन क्लासेस कोई भी भर्ती हो राजस्थान की सबको कवर करता है और बिल्कुल ऑथेंटिक डिटेल आपको प्रोवाइड करवाता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि यहां पर सीईटी कौन सा वाला चाहिए, क्योंकि योग्यता की बात करें, एलडीसी कौन बन सकता है, एलडीसी का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, फॉर्म जो है एलडीसी का कौन कौन भर सकता है, या हम लिख सकते हैं साथियों कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। जो यहां पर एलडीसी भर्ती आने वाली है 2026, इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन इसका फॉर्म लगा सकता है। तो प्यारे साथियों, जिन्होंने 12वीं पास कर रखा है, जिन साथियों ने 12वीं पास कर रखा है, और 12वीं पास के अलावा जिन साथियों ने 12वीं स्तर का 2024 का सीईटी पास कर रखा है, ठीक है ना, सीईटी 2024 आपने पास कर रखा है, और ये भी कौन से स्तर का साथियों, 12वीं स्तर का, 12वीं लेवल का जो आपने सीईटी पास कर रखा है, वही अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। यानी जिनके सीईटी 2024 में 40% थे, या जो बाकी कैटेगरी हैं उनको तो 36 ही चाहिए थे, तो जो क्लियर है 9 लाख, कम से कम 9 लाख स्टूडेंट है जिनकी सीईटी 12वीं स्तर क्लियर है। तो ये जो 9 लाख साथी हैं इस यहां पर भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ में दोस्तों 12वीं हो गई, सीईटी हो गई, ये तो है ही है, इसके साथ में कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है आपके पास में, अनिवार्य रूप से प्यारे साथियों, अनिवार्य रूप से कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है। अब ये जो कंप्यूटर कोर्स है ये कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना। देखो भाई, वैसे तो अगर आपने कोई जैसे बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, या कोई दोस्तों पीजीडीसीए या ओ लेवल का कोर्स कर रखा है, तो डिग्री डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, या प्यारे साथियों आपने मिनिमम यहां पर जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ओपन का जो आपका आरएसीआईटी कोर्स है, जो आरएससीआईटी जो कोर्स है एक प्रकार का सर्टिफिकेट कोर्स है। तो आरएससीआईटी जो है दोस्तों, अगर आपने यहां पर आरएससीआईटी वाला जो कोर्स है ये भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो कम से कम आरएससीआईटी वाला कोर्स आप लोग जरूर करें। नहीं कर रखा तो अभी भी टाइम है, जब तक भर्ती नहीं आती है, जब तक फॉर्म नहीं आते हैं, आपके पास समय है, ये वाला कोर्स कर सकते हैं। हर 3 महीने में कोर्स होता रहता है, एक एग्जाम देनी पड़ती है, सर्टिफिकेट आपके घर आ जाता है। आसपास बहुत सारे कंप्यूटर कियोस्क हैं, कंप्यूटर के सेंटर हैं, वहां से आप लोग कर सकते हैं। तो आरएससीआईटी कर लो, ओ लेवल का 6 महीने का कोर्स है, और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं जो आप लोग कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें जरूरी हैं। यानी 12वीं आपने क्लियर कर रखा है, अपना अपना जो है सीईटी 2024 वाला क्लियर है, तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है ना। और आरएससीआईटी नहीं है, कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है, तो अभी भी कर लो, अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों आपका जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, उन्होंने ट्वीट करके आपकी जो यहाँ पर मनसा है, जो भी सवाल था उसको क्लियर किया है। इन्होंने यहाँ पर कहा है, एक युवा साथी ने क्यूरी की थी, जानकारी मांगी थी इनसे कि एलडीसी परीक्षा जो जुलाई 2026 में प्लान्ड है, बिल्कुल यहां पर दोस्तों 5 से 7 जुलाई, 5 से 7 जुलाई आपकी जो परीक्षा है वो यहां पर होने वाली है। पर एक मतलब जो अपना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर के अंदर जो एग्जाम डेट है, जो एलडीसी की एग्जाम डेट है, तो एलडीसी की जो एग्जाम डेट है साथियों, वो आपके यहां पर 5 से 7 जुलाई है। अब जब 5 से 7 जुलाई है, तो क्या इस उन्होंने पूछा कि भाई इसमें उसमें फॉर्म किस आधार पर भरे जाएंगे, तो पुरानी सीईटी के आधार पर, क्योंकि ये तो देखो कांस्टेबल, वनपाल, वनरक्षक, एलडीसी,
ये कैसी भर्तियां हैं? छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन, ये आपके सीईटी के अंतर्गत भर्तियां हैं और सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत है। तो ये जो आपके जुलाई में जिस एलडीसी की एग्जाम होगी, ये भैया आपके जो एग्जाम हैं, ये यहाँ पर जो है इसके फॉर्म किस आधार पर भरे जाएंगे? तो इन्होंने कहा कि इस परीक्षा के लिए सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के जो स्कोर कार्ड है उसी के आधार पर होगा। यानी नया सीईटी से कोई मतलब नहीं है, जिनका पुराना सीईटी हो रखा है 2024 वाले, वही एलडीसी बन सकते हैं। इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 के पात्र ही स्टूडेंट यहां पर होंगे। और यहां पर दोस्तों 16 फरवरी 2026 से पहले फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। इन्होंने कह दिया जुलाई में एग्जाम होगी तो हम फरवरी के शुरुआत में 16 फरवरी को फॉर्म भरवा लेंगे। तो यहां पर आवेदन की तिथि की बात करें, आवेदन की जो तिथि है साथियों वो क्या है? 16 फरवरी। 16 फरवरी को ये यहां पर फॉर्म भरवा लेंगे 2026 में। और इसकी जो परीक्षा है, इसकी जो साथियों यहां पर परीक्षा की तिथि बताई जा रही है, तो परीक्षा की जो तिथि है प्यारे साथियों, आपको मैं बता देता हूं कि जो परीक्षा की तिथि है, ये इन्होंने कहा है कि आपकी जो एग्जाम है प्यारे साथियों 16 फरवरी से पहले फॉर्म हो जाएंगे और जुलाई 2026 में, यानी 5 से 7 जुलाई 2026 को आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी। यानी आपके पास फरवरी में अगर फॉर्म भरे जाते हैं, जुलाई में एग्जाम होती है, तो इस साल में 3 महीने, साल में मान लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जुलाई में 6 महीने, वो मान लो अभी भी आपके पास 9 महीने हैं। इन 9 महीने में आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। और भी आपके सवाल होंगे, सर कुल कितने पदों पर भर्ती आएगी? तो कुल पद कितने हैं यहाँ पर साथियों? तो कुल पद पिछली बार भर्ती आई थी 4100 के आसपास, ठीक है ना। पिछली बार देखो ये भर्ती कब कब आ रखी है, ये भर्ती 2011 में आ रखी है, फिर 2013 में, पहले तो आरपीएससी करवाता था इसको, फिर अधीनस्थ बोर्ड करवाने लग गया 2013, उसके बाद 2016, 2018, 2023, और उसके बाद में अब 2026 में भर्ती होगी। 23 वाले में कुछ यहाँ पर गड़बड़ भी हुई थी तो वापस से करवाई गई थी, कुछ जगह एग्जाम हुई, कुछ टाइपिंग वगैरह वापस हुए थे। तो यहाँ पर साथियों आवेदन 16 फरवरी 2026, परीक्षा 5-7 जुलाई 2026। कुल पद यहाँ पर आएंगे आपके लगभग 4000 पद आने की संभावना है। 4000, लगभग 4000 के आसपास पद आने की संभावना है। 4000 से संख्या 5000 भी हो सकती है, लेकिन 3500, 4000 इतने तो आते ही हैं, क्योंकि एलडीसी भर्ती बार बार नहीं होती। जब आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के जो पद हैं 53,749 आए, तो एलडीसी की भी काफी आवश्यकता है, तो 4 से 5,000 पद तो इनके आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। इससे ज्यादा तो यहां पर होंगे, तो पद अच्छे खासे आने वाले हैं। मैंने आपको आवेदन तिथि, परीक्षा बता दी, मैंने आपको योग्यता बता दी कि आपके पास में क्या होना चाहिए कि आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। और एक और बात साथियों, जो आपकी आयु सीमा, और याद रखना कि आपकी जो एज लिमिट होती है, अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी भर्तियां हैं, इनकी जो एज लिमिट है वो वही है कि भाई मिनिमम तो 18 साल और मैक्सिमम 40। अगर आपकी उम्र 18 साल हो रखी है, मैक्सिमम 40 है, तो फॉर्म लगा सकते हैं। बाकी आरक्षित वर्ग को छूट भी रहती है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अब यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें एलडीसी की, किसकी बात करें? एलडीसी की बात करें, तो एलडीसी की जो कंप्लीट तैयारी है मैं बहुत लंबे समय से करवा रहा हूं, और अब नए सिरे से वापस से हमने शुरू कर दिया है। तो आज ही अपना जो नौकरी बैच है, ये जो नौकरी बैच हमने लॉन्च किया था, ये एलडीसी वालों के लिए किया था। किसके लिए किया था? एलडीसी। ये नौकरी बैच से हजारों बच्चे पढ़कर सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आपने नौकरी बैच ज्वाइन किया, इसकी खास बात है एलडीसी की तैयारी तो होएगी होएगी, साथ में पटवार हो गया, वीडियो हो गया, कांस्टेबल हो गया, वनपाल वनरक्षक हो गया, इन सब की तैयारी भी हो जाएगी। तो जो अलग अलग आपको कोर्स लेने पड़ते हैं कि ये पटवारी का ले लिया, ये एलडीसी का ले लिया, एक ही जगह आपका काम हो जाएगा। तो मात्र 799 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। पूरी जिम्मेदारी है लाइव क्लासेस की, रिकॉर्डिंग क्लास इसमें है, लाइव क्लास चल रही है, पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज। आपने देखा दोस्तों पूरे राजस्थान में जीके के अंदर जेन्युइन क्लासेस का डंका बजा है। पूरा का पूरा 4th ग्रेड का, जेल प्रेरी का, सीईटी का, पशु परिचर का जीके, पटवारी का जीके, मात्र ये 49 रुपए की ई बुक, ये 49 रुपए की ई बुक से आया है। तो जीके तो पूरे 50 सवाल इस ई बुक से आ जाएगा। लेकिन जो आपका मैथ है, हिंदी है, ठीक है ना, इंग्लिश है, जो आपका साइंस है, उसके लिए नौकरी बैच आपको लेना पड़ेगा। तो जो भी साथी एलडीसी की सीरियस तैयारी कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं 701485 701485 9982 नंबर पर आप मुझे बात कर सकते हैं। और नौकरी बैच आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि नौकरी बैच ही आपको नौकरी दिलाएगा। एलडीसी क्षेत्र में मैं काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूं, मुझे इसका अनुभव है और सारी नॉलेज भी है।
सैलरी भी अच्छी खासी इसमें मिलती है दोस्तों, आपको मालूम ही है 2400 आपका पे ग्रेड रहता है। एलडीसी का पे ग्रेड 2400 रहता है। आपके यहाँ पर 12,400 कुछ, मतलब आपके लगभग 14,000 के आसपास आपको 2 साल तक मिलते हैं। उसके बाद में आपकी सैलरी 30 से ज़्यादा ही हो जाती है, 34-35 के आसपास आपकी सैलरी 2 साल बाद आपको मिलने लग जाती है। तो यहाँ पर साथियों जो है इसके अगर हम बात करें इसका पैटर्न क्या है, तो कुछ नहीं है, एक रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लोगे, टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों योग्यता की अगर हम बात करें, इसमें यहाँ पर टायर 1 होगा, और टायर 1 की बात करें मतलब दोस्तों आपका टीयर 1 जो है, अब आपका जो टीयर 1 है यानी फेज 1 जिसे आप कह सकते हैं, चरण फर्स्ट आप कह सकते हैं, तो पहला चरण है, जो पहला चरण है या जो टीयर 1 है, इसके अंदर आपकी लिखित परीक्षा होगी। अब लिखित परीक्षा में आपके एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर आपका होता है साथियों, पहला पेपर जो आपका पेपर फर्स्ट है, जो आपका पेपर फर्स्ट है, इसमें वही दोस्तों आपके 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं, 3 घंटे का आपका पेपर होता है ये, ठीक है ना। हाँ, और ये पेपर जो है आपका 100 मार्क्स या लगभग इतना ही रहता है, 100 मार्क्स के आसपास ये पेपर आपका रहता है। तो यहां पर साथियों 150 प्रश्न में 50 सवाल तो आपके यहां पर राजस्थान और इंडिया जीके, राजस्थान और इंडिया जीके जो आपका जीके होता है उसके सवाल, मोस्टली राजस्थान जीके करंट अफेयर ज्यादा आती है। 50 सवाल आपके प्योर विज्ञान के रहते हैं, साइंस के, है ना, प्योर विज्ञान के आपके 50 सवाल रहते हैं। और विज्ञान में दोस्तों आपको मालूम ही है कि बहुत ही शानदार तरीके से मैं खुद ने आपको पढ़ाई हुई है, पहले भी आपने पढ़ी है। और 50 सवाल साथियों आपके यहाँ पर गणित के आते हैं, तो गणित यहाँ पर तेजन सर ने आपको पढ़ाई है, तेजन सर ने आपको गणित पढ़ाई है जोरदार। तो 50 सवाल आपके राजस्थान इंडिया जी के, 50 सवाल विज्ञान, 50 सवाल गणित, इस प्रकार से आपका ये पेपर 1 हो जाएगा। और उसी दिन जिस दिन आपका पेपर 1 होगा उसी दिन पेपर 2 होगा। और पेपर 2 में आपका पेपर 2 जो है साथियों, इस पेपर 2 के अंदर आपको यहाँ पर दोस्तों 75 सवाल हिंदी के करने होते हैं और 75 सवाल आपके अंग्रेजी के करने होते हैं, यानी इसमें हिंदी और अंग्रेजी का भी बड़ा योगदान है। अब पेपर पहला और दूसरा इसमें आपको 40% मार्क्स लाने पड़ते हैं, मिनिमम कर्मचारी चयन बोर्ड का नियम है कि 40% मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे। तो ये अगर आपने ये जो पेपर 1 है और पेपर 2 जो क्लियर कर लिया, और इसकी कट ऑफ के आधार पर फिर आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है जो मुख्य आपका यहाँ पर होता है। तो टाइपिंग टेस्ट आपका 100 नंबर का हो जाता है, इसमें हिंदी टाइपिंग आपके 25 नंबर की है, हिंदी की जो एफिशिएंसी है दक्षता 25 नंबर की, इंग्लिश टाइपिंग 25 नंबर, और अंग्रेजी की दक्षता या एफिशिएंसी 25 नंबर, यानी 100 में से 36 नंबर तो आपको टीयर 2 जो आपका टाइपिंग टेस्ट इसमें लाने पड़ेंगे। और जो पहला फेज है उसके अंदर आपको यहाँ पर जो है 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के मेन चीज तो पेपर होती है, टाइपिंग के लिए तो टाइम मिल जाता है, 2 महीना 3 महीना आपको मिलता है, आराम से कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सच में एलडीसी बनना चाहते हैं या राजस्थान के अंदर नौकरी लगना चाहते हैं, बेहतरीन अवसर है, अच्छी सैलरी, अच्छी रेपुटेशन है इसमें, सचिवालय में, आरपीएससी में, राजस्थान के सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग मिलती है। तो आज ही बैच को ज्वाइन करें, मात्र 799, राजस्थान का सबसे बेस्ट, सबसे शानदार कोर्स है, पूरी गारंटी है सिलेक्शन की, विश्वास रखिए, कॉल करिए, विश्वास रखोगे भगवान मिलेगा, पेपर में सवाल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।